इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो सीहोर से आ रही है। बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिर चुकी है। सीहोर के बड़ी मुंगावली गांव की यह घटना बताई जा रही है। खेलते समय खेत में खुले बोरवेल में मासूम गिर गई है। बताया जा रहा है कि 300 फीट गहरा यह बोरवेल है। 50 फीट गहराई पर बच्ची फंसी हुई है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बोरवेल में 2.5 साल की मासूम गिर गई है। 50 फीट गहराई पर बच्ची जो है वो फंसी हुई है। मौके पर रेस्क्यू करने के लिए बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश नागर ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये कितने देर पहले की घटना है? जी, मैं बताना चाहूंगा अभी पल्लवी की अभी लगभग 1 घंटा पूरी हो चुका है। हाँ। और एक लापरवाही का कारण इसका शिकार है। 2.5 फिर से सीहोर में हो चुकी है। जो बोरवेल पड़ा हुआ था, खेलते खेलते उस बोरवेल चली गई और उसमें जो से 10 किलोमीटर। बिल्कुल दिनेश, आप इस खबर पर बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सीहोर के मुंगावली गांव से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खेलते समय खेत में खुले बोरवेल में 2.5 साल की मासूम गिर गई है। बताया जा रहा है कि ये बोरवेल जो है वो 300 फीट गहरा है और 50 फीट की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बोरवेल में एक बार फिर से ये जो खुले बोरवेल हैं ये काल का गाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि सीहोर में एक बार फिर से एक मासूम इसका शिकार हुई है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है जिसमें मासूम गिरी है। 50 फीट की दूरी पर बच्ची जो है वो फंसी हुई है बोरवेल में। मौके पर एसडीआरएफ की टीम हालांकि मौजूद है। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बोरवेल में 2.5 साल की मासूम गिर गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची खेत में खेल रही थी और इसी दौरान खेलने के दौरान ही वहां पर जो खुला बोरवेल था वो उसमें गिर गई। ये बोरवेल 300 फीट गहरा है। बच्ची 50 फीट की गहराई में फंसी हुई है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो बड़ी खबर है वो ये है कि बच्ची 50 फीट की गहराई पर बोरवेल में अभी फंसी हुई है। दिनेश, बच्ची को निकालने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन पूरा पहुंच चुका है। बच्ची को जो निकालने की जो है तैयारी की जा रही है। जेसीबी मशीन पोकलेन मंगाई जा रही है, व्यवस्था की जा रही है ताकि गड्ढा खोदा जा सके। और इससे पहले भी कुछ देर पहले प्रयास भी कर चुके हैं कि ऐसे रस्सी डालकर बच्ची को निकाला जाए, परंतु उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। अब जो है मशीन बुलवाई जा रही है, जेसीबी मशीन, उससे जो है गड्ढा खोदा जाएगा तो उसके बाद में उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। बच्ची से संपर्क हो पा रहा है? वो कुछ बोल रही है दिनेश? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि बच्ची अभी का मूवमेंट क्या है। हालांकि डॉक्टर्स वगैरह वहां पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है। एसडीएम भी वहां पे मौजूद है। ये कोशिश कर रहे हैं बच्ची के संपर्क और मूवमेंट जानने के लिए पूरा प्रशासन। अच्छा दिनेश, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है कि जहां बच्ची जिस खेत में खेल रही थी, जहां पर ये बोरवेल था, वो किसका खेत था और इसे खुला क्यों छोड़ा गया आखिर? ये गांव का कोई वृंदावन कुशवा है, उनका बोरवेल है। वृंदावन कुशवा बोरवेल है, खुला पड़ा हुआ था। कई दिनों से जो है कई घटनाएं ऐसी मध्य प्रदेश में कई घटनाएं घट चुकी है। इसके बाद में पुलिस द्वारा भी एक अभियान चलाया गया है। बोरवेल खुला नहीं छोड़े, वो जो इसकी जानकारी देगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है और लोग इसको सबक कई घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन गुजारिश तो करता रहता है कि बोरवेल को खुला ना छोड़ा जाए, कुएं को खुला ना छोड़ा जाए, जो गड्ढे उन्हें भर दिया जाए, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं और उनकी लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। दिनेश, ये जो बच्ची है इसके परिजन भी उसके साथ मौजूद थे जब यह हादसा हुआ? क्या खेत में ये लोग काम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ? पूरी जानकारी दीजिए दिनेश। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ। बच्ची जो है बच्ची के जो परिजन है खेत पे किसी काम से गए थे, तो वो खेलते खेलते, क्योंकि वो बच्ची के पड़ोसी हैं, जिनका जो खेत है वो बच्चे के पड़ोस में है, तो वो खेलते खेलते उस जगह पहुंच गई और वो गिर गई। उस समय मौजूद थे, किसी ने वहाँ देखा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची है और बिल्कुल कवायद चल रही है कि बच्ची की जिंदगी को जो है किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके।
बिल्कुल बचाया जा सके। हमारी भी दुआ यही है कि बच्ची सकुशल बोरवेल से बाहर आ जाए और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि दिनेश, बच्ची 50 फीट की दूरी पर फंसी हुई है, 300 फीट गहरा यह बोरवेल है। परिजनों का तो बुरा हाल होगा, मासूम क्योंकि 2.5 साल की परिजन हाँ बिल्कुल, परिजनों का तो बुरा हाल है। इस समय परिजन काफी परेशान है। बच्ची की जो माता है, रो रो का बुरा हाल उनका इस समय हो रहा है। किसी तरीके से हमारी जो बच्ची है, सृष्टि को बचा लिया जाए। बस एक ही वहाँ प्रार्थना चल रही है कि गांव में पूरा जो है बच्ची के लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि बच्ची को और ये दुआएं कामयाब होंगी, सृष्टि को बचाया जाएगा। दिनेश, एसडीआरएफ की कितनी टीमें, कितने लोग वहां पर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पहुंच गए हैं? कितने पुलिसकर्मी, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए एसडीआरएफ की टीम जो है जिले से पहुंच चुकी है। वहाँ पे 25-30 जवान एसडीआरएफ के वहाँ पहुंच गए हैं लगभग और पोकलेन मशीन की व्यवस्था की जा रही है ताकि गड्ढा आसानी से खोदा जा सके। इसके बाद में उस जमीन का जो है निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरीके से इसको पूरे काम को अंजाम दिया जाए, ताकि ये पूरा जो बच्ची को जो बचाने का, सृष्टि को जो बचाने का जो अभियान जो चला रही है एसडीआरएफ की टीम, वो पूरी तरह से सफल हो सके। और इस अभियान को सफल बनाएंगी वो मशीनें जो बच्ची को बाहर निकालने में मदद करेंगी, तो वो कब तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है दिनेश? देखिए एसडीआरएफ की टीम तो पहुंच गई है। हाँ। अपने प्रयास भी वो अपने स्तर से कर रही है कि उनको निकाल लिया जाए। अंदर बच्ची की क्या स्थिति है, खाने पीने का सामान किस तरह पहुंचे और बच्ची को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, ये पूरी जो है व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स की टीमें वहां पहुंच चुकी है। तो डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है। बच्ची को किस तरीके से खाना पीना उस तक पहुंचाया जा सके, किस तरीके से ऑक्सीजन कम ना हो, उसे ऑक्सीजन मिलती रहे, इसकी व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और बच्ची को निकालने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रशासन के द्वारा वहां पर किए जा रहे हैं। तो बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिर गई है। 50 फीट की दूरी पर बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है बताया जा रहा है। 300 फीट ये गहरा बोरवेल है, खुला बोरवेल था। खेलने के दौरान बच्ची जो थी वो इस बोरवेल में गिर गई। अब जैसा जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे दिनेश की बच्ची अपने परिजनों के साथ खेत में गई हुई थी, उसके परिजन कुछ काम करने के लिए वहां पर गए थे और इसी दौरान मासूम खेल रही थी और वो खुले बोरवेल में गिर गई जाकर के, जो वहां पर उनके खेत के पास में ही मौजूद था, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी और मामले की जानकारी जैसे ही पुलिसकर्मियों को लगी, एसडीआरएफ की टीम भी, पुलिसकर्मी भी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मुंगावली गांव में इस वक्त मौजूद हैं और सृष्टि को किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए इसके तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और इस प्रयास किस तरीके के किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पोकलेन मशीन वगैरह जितनी भी मशीनें बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं उनको मंगवाया गया है, वो पहुंच रही हैं ताकि बच्ची को सुरक्षित बाहर गड्ढे से निकाला जा सके। अब रस्सी डाली जा रही है बोरवेल के अंदर, लेकिन 2.5 साल की मासूम है वो, तो उसे ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये जो रस्सी उस बोरवेल में डाली जा रही है वो उसे निकालने के लिए डाली जा रही है। इसी वजह से उसे सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।